किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कितनी बरसात हुई है और कितने क्षेत्र के अंदर बिजली कंप्लीट हो चुकी है और कितना क्षेत्र अभी खाली पड़ा है। साथियों, जो किसानों के द्वारा जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी मैं आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचाने जा रहा हूं। और इस तरह की जो जानकारियां मेरे पास आती हैं, जो गांव-गांव से खबर लेकर के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं, वो लगभग 80 और 90% तक सटीक जानकारी होती है। साथियों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आंकड़े किताबों में या वेबसाइटों पर आएंगे वो या तो ड्रोन के द्वारा फोटो लगा दी जाए, फोटो खींच करके आंकड़े तैयार किए जाएंगे, तो भाई ड्रोन तो जहां थोड़ा बहुत घास उग जाएगा उसकी भी फोटो ले लेगा और वो कह देगा संपूर्ण बिजाई कंप्लीट है। या फिर कुछ प्राइवेट एजेंसियां सर्वे करवाती हैं तो वो रोड के ऊपर गाड़ी को दौड़ाते हैं। गाड़ी जब 100 की स्पीड में चलती है तो यदि कोई 10, 15, 20 एकड़ यदि खाली जमीन भी है तो उस गाड़ी में इस बात का पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है। परंतु यदि आप किसानों के गांव से फोन करके ये पता लगाएंगे कि आपके गांव में क्या पोजीशन है, कितनी बिजाई हो चुकी है, कितनी बाकी है और किस चीज की बिजाई हुई है, तो आपको किसान के द्वारा दिया गया डाटा लगभग सटीक मिलेगा। साथियों, जब तक हम हरियाणा की बरसात और बिजाई के ऊपर चर्चा करें उससे पहले मैं एक दो बात और बता देना चाहता हूं कि एक दो भाई के कमेंट आए कि ताऊ जी आप स्टोरियों के खिलाफ हैं। भाई, मैं कोई स्टोरियों के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मेरी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी है। जो लोग मंडी और किसान के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत माल स्टॉक करते हैं, उसे स्टोरिया नहीं कहा जा सकता। स्टोरिये वो होते हैं जो बड़े बड़े गोदामों के अंदर लाखों टन माल को इकट्ठा करके या तो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर मंडी में खरीदा हुआ माल थोड़ी तेजी बनने के बाद मुनाफा वसूली के तहत बाजार में काट देते हैं। मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं, परंतु मेरी उनसे एक लगातार विनती और निवेदन मैं उनसे करता हूं और तभी उनका नाम लेता हूं कि आप किसान हित में काम करने के लिए पूर्ण रूप से जिस समय किसान को 2 पैसे का फायदा हो उस समय अपनी माल का सेल करें ताकि किसान को भी फायदा हो, आपको भी 2 पैसे का फायदा हो। परंतु ऐसा न करें कि थोड़ा सा भाव बढ़ने के उम्मीद के साथ ही आप बाजार में माल काट दें और किसान को बेचारे को खाली हाथ बिल्कुल ही कम भाव में अपना माल देना पड़े। इस बारे में उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो बहुत बड़े स्टॉक करते हैं, जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा की बिजाई की। साथियों, में एक बारीकी से जो जानकारी आपको दे रहा हूं, समझा करके बता करके किसानों से व्यू लेकर आपको सावधान और सचेत करने के लिए दे रहा हूं। मेरा और कोई मकसद नहीं है। आपको हर एक बात का पता होना चाहिए क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हैं, जिस राज्य के नागरिक हैं, जिस गांव के बसेवान हैं, उस गांव का, उस राज्य का, उस देश का डाटा आपके पास होना बेहद जरूरी है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान में न आए, क्योंकि आप इस देश के अन्नदाता हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इस देश के कर्णधार आप हैं। इसलिए इन बातों का आपको पता होना अति आवश्यक है और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसानी चैनल के साथ संपूर्ण और सच्ची जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना चैनल है, आपके ही द्वारा बताई गई बातों को वीडियो के माध्यम से अनेक किसानों तक पहुंचा रहा है। साथियों, अब बात करते हैं हरियाणा की, जो व्यू निकल के आए हैं। साथियों, मैं एक बात और बता दूं, भी कोई 2-4% ऊपर नीचे हो जाए तो कोई कहे ताऊ जी आपने तो 105 कर दिया, इसका जोड़ तो 100 ही होता है। कोई कहेगा 90 बताया, इसका जोड़ तो 100 होता है। ये नहीं होता भाई। 1-2% ऊपर नीचे जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जो सुनहरी निकल के आया है कि अब इन 4-5 वर्षों के अंदर एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि हरियाणा के अंदर धान की बिजाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नरमा का किसान जहां भी पानी उपलब्ध होता है वो धान की बिजाई करने का ज्यादा इच्छुक है, क्योंकि नरमा के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां आने और भाव कम होने के कारण वो नरमा से शिफ्ट होकर कोशिश करता है कि हम धान की बिजाई करें। और मैं उस क्षेत्र की बात करता हूं जहां नरमा, कपास, गुआर, बाजरी और मूंगफली आदि जो बिरानी तबके का क्षेत्र है, कम पानी वाला क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। धान बेल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात कि हरियाणा में दिनों दिन इंडस्ट्रियल एरिया, गांव का विकास, शहरों का विकास, बड़े बड़े रोड जो बन रहे हैं और कम क्षेत्रफल होने के कारण हरियाणा की कृषि योग्य जमीन लगातार हजारों एकड़ प्रति वर्ष घट रही है।
ये बात भी आपको सच्ची और सोचने पर भी मजबूर करती है कि उत्पादन कितना और कहाँ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस एरिया के अंदर जो मैं ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा, नरमा आदि की बात कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर जो व्यू निकल के आए साथियों, लगभग 25% खेत, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 23 हो सकता है, पूर्ण रूप से बरसात की कमी और पानी की कमी के कारण बिल्कुल ही खाली हैं, जिनमें किसी तरह की अब तक बिजाई नहीं हुई है। एक बात और भी बता दूं कि आज 3 जुलाई हो चुकी है और जुलाई का पहला सप्ताह मूंगफली और कपास की बिजाई करने की तो इजाजत देता ही नहीं, क्योंकि इनकी बिजाई तो निकल चुकी है। अब बात करते हैं ग्वार और मूंग की। साथियों, ग्वार और मूंग की बिजाई भी बिल्कुल इस सप्ताह में नहरी बेल्ट के अंदर पछेती बिजाई मानी जाती है, क्योंकि यदि इस समय बिजाई की जाएगी तो सरसों की बुआई करने वाला किसान इस फसल को पूर्णतः नहीं पका सकता। थोड़ा बहुत मूंग में ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, परंतु ग्वार तो इतने कम समय में पकने को तैयार कभी नहीं होता ही नहीं है। तो उस किसान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि अब हम 25% जो खेत खाली है उसमें हम किस चीज की बिजाई करें। यदि बिजाई करेंगे तो भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन पूर्ण रूप से पूरा का पूरा आने का कोई किसी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं बाकी क्षेत्र की। लगभग 40 और 45 या 50-55% क्षेत्र के अंदर कम नमी के कारण हल्की बरसातों के चलते किसान ने बिजाई जरूर की है, जिसमें कोई दो राय नहीं। पूर्ण रूप से कई गांवों का संपूर्ण क्षेत्र एरिया जो रिकवर हो चुका है, उसके अंदर हल्की बरसात थी, उन्होंने बिजाई कर दी। कुछ गांवों का आधा क्षेत्रफल रिकवर हो गया। कई एक सिमाणे में बरसात हो गई, एक सिमाड़ा खाली हो गया, कई 4 गांव खाली हैं। इस तरह से कम बरसात के अंदर जो बिजाइयां हुई, वो बिजाइयां खेतों में खड़ी जरूर हैं, जली नहीं है, परंतु वो बिजाइयां ग्रो नहीं कर रही हैं। वो ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं, बिल्कुल रंग काला, और कुछ पौधे उनमें से खत्म होने के कगार पर है। यदि 10 दिन या हफ्ता 10 दिन बरसात नहीं आई या तापमान यही बढ़ता रहा तो काफी खेत खाली होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात रहा बाकी जो क्षेत्र बचा है 20 और 25%, इस एरिया के अंदर साथियों संपूर्ण रूप से ठीक ठाक बिजाई चल रही है। बिजाई भी ठीक हुई है, बरसातें भी ठीक हुई हैं और अनाज भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। साथियों, जो पिछले वर्ष हरियाणा के अंदर बरसात की कमी के कारण अनाज के भारी उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली, उससे भी ज्यादा गिरावट अब की बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल प्री मानसून के चलते किसानों ने बुआई की थी। खंड वर्षा का दौर भी ज्यादा एरिया में हुआ था, परंतु अब की बार प्री मानसून नहीं चली, खंड वर्षा भी बहुत कम चली, नहरों के अंदर पानी भी नहीं आया। तो अब की बार हरियाणा के लगभग नरमा, कपास, ग्वार, बाजरी, मूंग और मोठ का जो क्षेत्र है, उसमें 20 और 25% जमीन क्लियरिटी मौके के ऊपर खाली है। यदि किसी को भी इस बारे शंका हो तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको गाड़ी में गांव गांव घुमा रहा हूं, अलग अलग बेल्टों में ले जा रहा हूं। ये सच्चाई है कि वो एरिया खाली है। यदि उसके अंदर अब बरसातें होती हैं और बिजाई होती हैं तो आप मान के चलो कि नाम मात्र का उतारा इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि 25% जमीन बहुत कम उतारा देती है तो किसान को भारी भरकम नुकसान होने का संपूर्ण नजरिया सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि 10 एकड़ का किसान है, उसका 3 एकड़ खाली है, तो मान के चलो कि उसकी बचत है वो 3 एकड़ में गई। जिसने ठेके पर ली और 4 एकड़ लिए, उसमें 2.5 एकड़ में बिजाई हुई, 1.5 एकड़ खाली हो गया, तो मान के चलो कि बचत वो 1.5 एकड़ ले गया। साथियों, विडंबना इस देश की है। इस हरियाणा के प्रांत के अंदर इतने थोड़े से रकबे के अंदर भी सरकारें हो, किसी भी तरह की जितनी भी सरकारें आई, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी और किसान को बिजाई के लिए संपूर्ण सिंचाई पानी नहीं दे सकी, जिसके कारण चारों ओर से नहरों का जाल होने के बाद भी हरियाणा में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बरसात के निर्भर हो जाता है। और बरसात पर निर्भर होता है तो आपको लगातार इस बात का पता है कि 4-5 वर्ष से और लगातार इस एरिया के अंदर बरसात की समय की जो बिजाई है उनमें कमी देखी जा रही है और उनमें लगातार नुकसान हो रहा है। ये सच्चाई है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आइए, घूमिए,
सर्वे करिए, आप सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और आप गांव गांव में इधर उधर जाते हैं तो नरमा कपास को छोड़कर आपको कोई भी फसल अच्छी ग्रो होती नहीं दिखाई देगी। लगभग 70% एरिया, हाँ 25, 30, 28, 27% एरिया ऐसे हैं कि कुछ खेतों के अंदर पानी की ठीक व्यवस्था है, आगे की बिजाई हो चुकी है, समय पर थोड़ी बरसात हुई है तो उन खेतों में फसलें अच्छी चल रही है, पर बाकी किसान की हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। राजस्थान के साथ लगते हुए बॉर्डर एरिया के अंदर, ये बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर एरिया है, इस संपूर्ण एरिया के अंदर लगभग 100% बरसात की कमी देखी जा रही है, जिसके कारण इन एरिया के अंदर भारी बिजाई में कटौती दिखाई दे रही है। दूसरी बात, नहरों का जाल होने, परंतु इस एरिया में नहर की टैल होने के कारण भी बिजाई होने में भारी भरकम कमी देखी जा रही है। ये कई कारण हैं जिनके कारण हरियाणा की बिजाई का क्षेत्रफल ठीक ठाक से ग्रो करके समय पर बिजाई नहीं कर पा रहा है। साथियों, जिस जिन्स की जितनी बिजाई हुई है, जो आंकड़े मेरे पास आएंगे, इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों के बारे में आपको समय पर अवगत करा दिया जाएगा। और ग्वार, मूंगफली, नरमा आदि की जितनी हेक्टेयर में लगभग के तौर पर, अनुमान के तौर पर जो बिजाई के अनुमान निकल के आएंगे वो वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। परंतु मौके पर जो सुनीरियो है वो स्पष्ट और साफ आप मोटा मान लें कि 25% एरिया टॉप, 50% एरिया मध्यम में और 25% एरिया पूर्ण रूप से खाली हरियाणा के अंदर मौके पर मौजूद है। वीडियो सुनने के लिए और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस चैनल को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने हर एक क्षेत्र का पूर्ण रूप से गहन करके आगे बढ़ने का काम करेंगे कि कितना प्रोडक्शन होने की संभावना है, कितनी बिजाई हुई है और कब की बिजाई कितना प्रोडक्शन देती है। ये सब बातें अपने जहन में रखिए और उसके बाद में खेती का कार्य आगे बढ़ाते हुए अच्छी पैदावार लेने की कोशिश करिए, ताकि हमारा घर ठीक ठाक से चलाया जा सके। वीडियो सुनने और लाइक करने के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूं, परंतु इन बातों पर गौर करने के लिए भी धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।